नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विजन क्लासेस BGP में। सबसे पहले आप लोग अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले हमारे पहले वीडियो को देखिए और उससे कुछ भी जानकारी लीजिए जो आपको बहुत ही एग्जाम में आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगी। ठीक है, हमारे YouTube चैनल का नाम है सक्सेस विजन क्लासेस BGP। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो हो रहा फिल्म का हो रहा। आज हमारा टॉपिक क्या चीज़ का हो रहा? फिल्म का हो रहा। यानी आज हम लोग फिल्म पे चर्चा करेंगे। क्या बात है, गाना ट्राई होने लगा, गाना मत गाओ, शांति बनाए रखो। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बातें चर्चा किस पे करेंगे? फिल्म पे करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? फिल्म पे। अब फिल्म की जब बात आती है तो तुरंत गाना बनाएंगे। अरे गाना काहे तुम बना रहा है भाई, शांति बनाए रखो ना। फिल्म में आप समझ रहे हैं आज तुमको फिल्म देखने का बड़ा मन कर रहा है ना। ठीक है, तो फिल्म जाके देखना अभी जो भी लगा हुआ है। तो आज हम लोग मतलब जो टॉपिक है उस टॉपिक पे देखो, टाइम बिताने से फायदा नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो आज हम चर्चा करेंगे फिल्म पे। तो फिल्म क्या है भाई? नहीं सुधरे ना रे, गाना गाना ना बाद में। अरे वो गाना काम नहीं दे रहा, यहाँ का गाना काम दे रहा है। इस फिल्म में ना तो हीरो है, ना ही हीरोइन है, और ना ही विलन है। अब सोचो एक ऐसा फिल्म सर आप पढ़ा रहे हैं कि ना ही हीरो है, ना हीरोइन है, और ना ही विलन है। अब तो बात हो रही भाई, ना हीरो है, ना हीरोइन है, ना ही विलन है, तो फिर ये फिल्म कैसा हुआ सर? अरे ये परीक्षा का फिल्म है, परीक्षा का। इस परीक्षा का फिल्म में जब आप दुनिया में आओगे तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। जो अभी हम आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं फिल्म पे, यानी फिल्मी दुनिया का जो भी प्रश्न आएगा वह इसी से आएगा। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिल्म। तो हम आपको बताना चाहते हैं, क्या जानते हो? भारतीय सिनेमा का जो पहला फिल्म था वह था राजा हरिश्चंद्र। भारतीय सिनेमा का पहला फिल्म था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। यह भारतीय सिनेमा का पहला फिल्म माना जाता है, जो कि 1913 ईस्वी में बनके तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था? 1913 में बनके तैयार तो हुआ, लेकिन 1914 ईस्वी में इसको लंदन में प्रदर्शित किया गया। कहाँ? लंदन में। लंदन में इसको क्या किया गया? प्रदर्शित किया गया। तब 1914 ईस्वी में। इसका खास बात क्या था जानते हो? उस समय तो भाषा होता था, वह यह जो फिल्म बना था यह पूरी तरह से मूक फिल्म था, यानी गूंगा हुआ, कुछ साइलेंट। भाषा कितना तरह का होता है? भाषा कितना तरह का होता है बता दो जी? दो। बोल रहे हैं गलत? भाषा मुख्यतः तीन होता है। हम लोग बचपन से दो 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 पढ़ते आते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। यही भाषा हम लोग समझते हैं ना? नहीं, भाषा तीन तरह का होता है। एक तो या मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। तो हम यहाँ पे मौखिक भाषा और लिखित भाषा को तो चर्चा समझ लो। भाषा के बारे में अगर जानना है तो भाषा हिंदी ग्रामर का ये चीज है भाषा। तो अब तीन तरह का भाषा होता है। हाँ, तीन। एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित, और तीसरा जो होता है वह होता है सांकेतिक। अब यहाँ बस ये जो फिल्म बनी हुई थी ये सांकेतिक भाषा पे आधारित थी। यानी पहली बार ऐसा फिल्म जो कि मूक थी, यानी जिसमें ध्वनि ही ना थी, ध्वनि नहीं थी, सिर्फ सांकेतिक मुद्रा में होता था। क्या? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा होता है जिसको कि हम लोग, जैसे तुम समझ लो टेलीफोन पे बात करना। टेलीफोन पे बात कर रहे हैं दूसरे से, अभी जो हम तुमसे बात कर रहे हैं हमारे दोनों का ये क्या हो रहा है? मौखिक भाषा हो रहा है। जब हम लिखते हैं बोर्ड पे तो ये क्या हुआ? लिखित भाषा था। यानी पत्र लिखना, पत्र लिख के हम तुमको कुछ व्यवहार किए, वह क्या हो रहा? हमारा लिखित भाषा में आया था। अब हम जब बात कर लेते हैं सांकेतिक का, हम बन हुआ मतलब क्या किए? हम कुछ पिए, पिए ना। अरे ऐसे कर रहे हैं मतलब रो रहे हैं, कुछ दुख है, तकलीफ है, यानी इस तरह की भाषा का। ऐसे आंख दिखा रहे हैं मतलब क्या? आंख जब हम दिखा रहे हैं गुस्सा हो रहे हैं, यानी इस तरह का प्रदर्शन होता था। तो ये जो राजा हरिश्चंद्र था, यह भारत का पहला फिल्म था जो कि 1913 ईस्वी में बन के तैयार तो हुआ। 1913 ईस्वी में बन के
तैयार हुआ, लेकिन 1914 ईस्वी में लंदन में इसको प्रदर्शित किया गया। और इस फिल्म का निर्देशन जो है दादा साहब फाल्के जी के द्वारा किया गया था। दादा साहब फाल्के, इसके जो निर्देशक थे वह थे दादा साहब फाल्के। हाँ, अभी जो करंट अफेयर से तुम लोग पढ़ते हो, दादा साहब फाल्के पुरातन पुरस्कार, इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार शुरुआत किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के नाम पे पुरस्कार का शुरुआत हुआ है। तो इस फिल्म का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? दादा साहब फाल्के के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह पहला मूक फिल्म था, यानी ध्वनि रहित फिल्म था। तो अब आपको क्वेश्चन आता है, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? तो नाम क्या बोले? राजा हरिश्चंद्र। यानी भारत के राजा हरिश्चंद्र फिल्म को लंदन में तब प्रदर्शित किया गया था। तो 1914 ईस्वी में लंदन में इसे प्रदर्शित किया गया। कहाँ किया गया था? लंदन में। भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म जिसे 1914 ईस्वी में कहाँ प्रदर्शित किया गया था? तो लंदन में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो यानी ये तो हो गया टॉपिक, समझ में आ गया। अब आते हैं इसमें, यह जो दूसरी फिल्म जो थी वह थी आर्देसर ईरानी द्वारा निर्मित आलम आरा। आलम आरा ये फिल्म भी बहुत ही प्रचलित हुई। आलम आरा, इसके निर्देशक थे आर्देसर ईरानी। आर्देसर ईरानी, ये जो फिल्म थी ये कौन सी थी? आलम आरा। इसके निर्देशक कौन थे? आर्देसर ईरानी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आर्देसर ईरानी द्वारा निर्मित ये जो फिल्म थी आलम आरा, इसको सबसे पहले बॉम्बे टॉकीज में 14 मार्च 1931 ईस्वी को प्रदर्शित किया गया था। कब किया गया था? 14 मार्च 1931 को बॉम्बे टॉकीज में। 14 मार्च 1931, सॉरी 1931। कहाँ भाई? बॉम्बे टॉकीज। तो 14 मार्च 1931 को इसको बॉम्बे टॉकीज में प्रदर्शित किया गया। अब ये फिल्म का खासियत क्या था? ये पहला आवाज वाला फिल्म था, यानी इसको कहते सवाट। ये पहली फिल्म थी, मूक फिल्म थी, मूक फिल्म, और ये थी सवाट फिल्म। सवाट, सवाट एक वर्ड का यूज होता है, सवाट यानी जिसमें आवाज था, ध्वनि था। ठीक है, यानी क्वेश्चन आएगा भारत की पहली सवाट फिल्म कौन सी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आलम आरा। आलम आरा जो फिल्म थी यह किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? आर्देसर ईरानी के द्वारा निर्देशित की गई थी। आर्देसर ईरानी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कहाँ प्रदर्शित की गई थी भाई? बॉम्बे टॉकीज में प्रदर्शित की गई। बॉम्बे टॉकीज में प्रदर्शित की गई थी। अब हम बात करते हैं आलम आरा। ये जो फिल्म थी ये ऐसे ही नहीं, ये फिल्म बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई किया, रिकॉर्ड तोड़। इसका एक गाना था, दे दे खुदा के नाम पर, दे दे खुदा के नाम पर। नहीं, भीख न मानने वाला बात नहीं। इसका ये जो गाना था बहुत ही फेमस रहा, दे दे खुदा के नाम पर। और इसको गाने वाले बहुत ही मशहूर थे, गायक थे वाजिद मोहम्मद खान के द्वारा इसको गाया जाता। किसके द्वारा गाया जाता? वाजिद मोहम्मद खान। इसका गाना का नाम था दे दे खुदा के नाम पर। यह गाना था, गाना का बोल था। यह क्या था? गाना का बोल यही था, दे दे खुदा के नाम पर। ठीक है, दे दे खुदा के नाम पर। जब दे दे खुदा के नाम पर, इसको गाने वाले कौन थे? वाजिद मोहम्मद खान के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा? वाजिद मोहम्मद खान। वाजिद मोहम्मद खान, वाजिद मोहम्मद खान जी के द्वारा इसको गाया गया था। ठीक है, और यह पहली आवाज फिल्म थी। इसमें जो पहली बार था जिसमें कि आवाज था, ध्वनि था, जब सुनने में फिर मजा आता था भाई। लड़ाई होता था, डिसुम डिसुम, इस तरह से आवाज आता था। तो ये पहला जो फिल्म था वाजिद मोहम्मद खान। हाँ, अभी के फिल्म में तो एक्शन बहुत होता है। साउथ फिल्म देखो, साउथ फिल्म में कितना बढ़िया जाता है। RRR का नाम ले रहा है, वाह। देख लिया क्या? ट्रेलर देखा है? अच्छा। तो अभी तो फिल्म और उस समय की फिल्म में बहुत ही अंतर है। अब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और पहले टेक्नोलॉजी का उतना यूज विकसित नहीं था। तो हम लोग बात कर रहे थे, अभी यहाँ पे आते हैं फिल्म में, यहाँ की फिल्म में। तब फिर आगे बात करेंगे, दूसरे फिल्म की बात करेंगे, वो जब पुरस्कार की बात करेंगे, दादा साहब फाल्के और भी फिल्म के फेयर अवार्ड, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे, तो उसमें हम लोग जानेंगे वो सब फिल्म के बारे में। ठीक है, तो अभी ध्यान यहाँ दो, यहाँ पे फोटो क्वेश्चन यहाँ से आता है बाबू, ध्यान देना। हाँ, नहीं तो फिर पछताओगे। अभी अगर ध्यान नहीं दे, पीछे वाले तुम भी
हाँ, अगर ध्यान नहीं दिए तो वो बहुत पछताओगे, तो इसलिए ध्यान देना। तो हम क्या बोले, तुम बताओ तो पहले, पीछे लाल शर्ट, हाँ तुम बताओ तो, तुम बोलो तो भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, बहुत बढ़िया, यानी ध्यान दे रहा है। अभी बस दो तो बताएं तो ध्यान तो इसी में ना आएगा, या तो राजा हरिश्चंद्र बोलो या आलम आरा बोलो ये, ठीक है चलो ध्यान तो दे रहे हो कम से कम। तो भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, जिसमें की आवाज नहीं थी, ठीक है। भारत की दूसरी फिल्म जो थी, जो आवाज वाली, पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली सवाक, जिसमें आवाज था, जिसमें आवाज था, तो वो आवाज वाला कौन हो गया भाई? आलम आरा। इसका एक गीत बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ गीत, फेमस रिकॉर्ड तोड़ दिया, वह था दे दे खुदा के नाम पर, जिसने गाया था? वाजिद मोहम्मद खान जी के द्वारा गाया गया था। जिसे किसके द्वारा गाया गया था? वाजिद मोहम्मद खान जी के द्वारा गाया गया था। और यह फिल्म जो थी, पहली फिल्म थी जिसे बॉम्बे टॉकीज में 14 मार्च 1931 ईस्वी को प्रदर्शित किया गया। साथ ही साथ इसका एक और खासियत था इस फिल्म का, क्या? यह हिंदुस्तानी भाषा, अब तो ये हिंदुस्तानी भाषा सर, अरे हमारी हिंदुस्तानी भाषा, हमारी हिंदी भाषा में प्रदर्शित किया गया था। यह हिंदी और उर्दू, पहली मुख्य भाषा हिंदी, उसके बाद उर्दू। तो ये जो फिल्म बनी थी आलम आरा, यह हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी और उर्दू में प्रदर्शित की जाने वाली पहली फिल्म थी। हिंदी और उर्दू में प्रदर्शित की जाने वाली पहली फिल्म कौन थी? आलम आरा। ठीक है, क्लियर है। 1917 में 1900, इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं, हो गया, समझ में आ गया ना? हाँ, अब यहाँ पे मिटा रहे हैं, ठीक है। अब 1917 ईस्वी में, तब 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में जो है, एक मिनट, क्या हुआ, डिस्टर्ब हो रहा है। 1917 ईस्वी में जो आया था, वह था आपका क्षेत्रीय भाषा का पहली बंगाली फिल्म थी। 1917 ईस्वी में क्षेत्रीय भाषा की, 1917 ईस्वी में क्षेत्रीय भाषा की पहली बंगाली फिल्म, यानी बंगाली भाषा में आई थी। बंगाल की भाषा बांग्ला, यानी बंगाली भाषा हम लोग कह सकते हैं। बंगाली फिल्म थी, पहली बंगाली फिल्म थी जो कि क्षेत्रीय भाषा में आई थी। इसका नाम क्या था भाई? नल दमयंती। नल दमयंती, नल दमयंती, यह क्षेत्रीय भाषा की पहली फिल्म थी जो 1917 ईस्वी में आई थी, ठीक है। उसके बाद 1931 ईस्वी में आई जमाई षष्ठी, यह भी बंगाल की पहली ध्वनि फिल्म थी। 1931 ईस्वी में क्षेत्रीय भाषा में बंगाल में पहला ध्वनि फिल्म, जिसमें कि आवाज था, इसमें भी आवाज नहीं था। अब पहला जो 1931 ईस्वी में आया, 1931 ईस्वी में, उसका नाम था जमाई षष्ठी। जमाई षष्ठी, यह पहली बांग्ला फिल्म थी। यह भी जो थी पहली बांग्ला फिल्म थी, और जो कि ध्वनि युक्त था, जिसमें कि आवाज था। पहली ध्वनि वाली फिल्म थी जिसमें कि आवाज था, ठीक है। समझ में आ गया? कौन? नहीं, पहला अगर तुमसे क्वेश्चन किया जाए कि क्षेत्रीय भाषा की पहली बंगाली फिल्म कौन सी होगी, तो हम तुरंत बोलेंगे, तुरंत क्या सर? नल दमयंती। कब प्रदर्शित किया गया था? 1917 ईस्वी में। कब आया था फिल्म? 1917 में। और जब हम बात करेंगे बंगाली भाषा की पहली ध्वनि वाली फिल्म जिसमें आवाज थी, सवाक फिल्म, पहली सवाक फिल्म, तो सवाक फिल्म क्या हो जाए? जमाई षष्ठी, बांग्ला की, ठीक है, क्लियर। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। 1931 ईस्वी में ही, इसी ईस्वी में, 1931 ईस्वी में ही तमिल भाषा में आई थी फिल्म। ये था बांग्ला, बंगाल का फिल्म था, तो बांग्ला भाषा हो गया ना। हाँ, तो अब हम आते हैं 1931 ईस्वी तमिल भाषा की पहली फिल्म जो प्रदर्शित की रही थी, वह था कालिदास। नाम से बहुत तुरंत फेमस। तमिल भाषा की पहली फिल्म कौन थी भाई? कालिदास। तमिल भाषा की पहली फिल्म कौन थी? कालिदास।
जिसके बारे में कि हम लोग जान भी रहे हैं, कालिदास। कालिदास तो बहुत ही फेमस है, वो तो जानते ही हो, ठीक है। तो कालिदास तमिल 1931 ईस्वी में तमिल भाषा की पहली फिल्म कालिदास थी। और जब हम पढ़ाने के दौरान हम हमेशा चर्चा करते हैं, ध्यान देना बाबू, इसलिए नहीं ध्यान नहीं दोगे तो सुनते हो ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ सावधानी हटने का मतलब क्या, अगर ध्यान नहीं दोगे, चूत हो जाए तो भूलोगे। अब भूलोगे तो फिर हम तो नहीं करना सर, हम तो रिवाइज कराइए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना। तो हम क्या बोले, 1931 ईस्वी में तमिल भाषा की पहली फिल्म क्या थी, कौन सी थी, कालिदास थी। जब हम बात करते हैं अब 1900, और ये जो 1932 ईस्वी में अयोध्या राजा नाम की पहली मराठी फिल्म आई थी 1932 में। और इसको 1932 में ही पहली बार प्रदर्शित कर दिया गया था। इस 1932 ईस्वी में अयोध्या राजा की फिल्म आई थी, मराठी फिल्म थी अयोध्या राजा। यह प्रथम मराठी फिल्म थी, मराठी फिल्म, यह पहली मराठी फिल्म थी अयोध्या राजा, 1932 ईस्वी में आई थी। और 1932 में इसको प्रदर्शित भी कर दिया गया था। पहली मराठी फिल्म थी अयोध्या राजा। जब हम बात करते हैं 1950 और 60 के बीच के दशक को, 1950 और 60 के बीच के काल को, तो हम बताएंगे कि भारतीय इतिहास में, जो भारतीय सिनेमा का इतिहास में इसको स्वर्ण युग कहा गया। भारतीय सिनेमा का इतिहास में इसको क्या कहा गया, स्वर्ण युग कहा गया है, माना जाता है। 1950 से 1960 के बीच का जो काल माना जाता है, तो भारतीय सिनेमा का इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल को स्वर्ण युग, भारतीय सिनेमा के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। किसको, 1950 से 60 के बीच जो भी फिल्म बनी उसको। हाँ, उस समय का जो फिल्म बनता था बहुत ही रोमांटिक फिल्म बनता था। तो आज का जो हमारा बस खत्म। हाँ, हम पहले भी बोल चुके हैं, क्या बुद्ध का एक बात हमेशा याद रखना, बुद्ध के जीवन पर बहुत ही अच्छा फेमस युक्ति है जो कि हम बार बार पढ़ाते समय कहते हैं। क्या कहते हैं, वीणा के तार को इतना ना छेड़ो कि वह टूट जाए, और इतना ही कम मत छेड़ो कि उससे ध्वनि ही ना निकले। तो मेरे पढ़ाने का सोर्स भी यही है। क्या नहीं सुना, वीणा के तार को इतना ना छेड़ो कि वह टूट जाए, और इतना ही कम मत छेड़ो कि उससे ध्वनि ही ना निकले। तो बस संतुलित मात्राएं पढ़िए, नौकरी लीजिए और जल्दी से यहाँ से अपने अपने जॉब की ओर प्रस्थान करिए, बस यही इच्छा। हाँ, हम भी करें सही है। हाँ, तो ठीक है। तो आज हम क्या देखें हम लोग भाई, फिल्म पे। आज हम फिल्म पे क्या देखें, तो हमारी पहली फिल्म कौन सी थी भाई, राजा हरिश्चंद्र। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हरिश्चंद्र कब बना, 1913 में तो बन के तैयार हुआ, लेकिन प्रदर्शित कब हुआ, 1914 ईस्वी में। कहाँ, लंदन में। बनाने वाले कौन थे, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के, ठीक है, दादा साहब फाल्के, इनके द्वारा निर्देशित किया गया था यह फिल्म। अब जब यह पहली मूक फिल्म थी जिसमें कि आवाज नहीं था, सांकेतिक भाषा के रूप में होता था। और दूसरी जब फिल्म बनी वह कौन सी थी, आलम आरा, आलम आरा, यह फिल्म का नाम था आलम आरा। यह इसका निर्देशन किसने किया था, इसका निर्देशन अभी तुरंत बताएं, जल्दी बोलो, आर्देशर ईरानी, वेरी गुड। इसका निर्देशन किया था आर्देशर ईरानी। कब बन के तैयार हुआ था, 1931 में बम्बई टॉकीज में इसको प्रदर्शित किया गया था, 1931। हाँ, याद रखें, राजा हरिश्चंद्र बना 13 में, और जस्ट उसका 13 का उल्टा 31 कर दो तो आलम आरा हो गया, पहला सवाल फिल्म हो गया यार। 13 में राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, बहुत अच्छी कहानी है, उनके जैसा कोई सत्यवादी था भी नहीं। ठीक है। तब आते हैं 1917 ईस्वी में क्षेत्रीय भाषा की पहली बंगाली फिल्म कौन आई थी, नल दमयंती। 1931 ईस्वी में पहली बांग्ला फिल्म जो आई जिसमें कि आवाज था वह कौन था, जमाई षष्ठी, जमाई षष्ठी। देखो जमाई बाबू बन के तैयार हुए, लगता है तुरंत एकदम कितना मजा आ रहा है, जमाई बाबू का ध्यान में आ जाता है ना, पूरा खातिरदारी होता है। हाँ ठीक है, बनोगे, पहले नौकरी ले लो, फिर तब जमाई बाबू की तरह एकदम ठाट से बैठ के खाना। चलो अब ध्यान देना, 1931 ईस्वी में तमिल भाषा की पहली फिल्म जो बनी, 1931 में तमिल भाषा की पहली फिल्म जो बनी वह कौन थी, कालिदास।
कालिदास, और कालिदास की बहुत सारी प्रसिद्ध कृति आई, जैसे कुमार संभवम, मेघदूतम कालिदास है, ये सब रचना है उसकी, बहुत फेमस सब रचना है कालिदास की। तो उसे ये याद आ गया तो इसलिए बता दिए, ये सब रचना है मेघदूतम, यानी जिसमें अम्ल लग जाए वो रचना होती है कालिदास की। तो उस पर चर्चा करेंगे, वो वाला टॉपिक है। जब हम लोग गुप्त और मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं 1932 ईस्वी में जो फिल्म आई अयोध्या राजा, वो पहली मराठी फिल्म थी। तो आज आप लोग 1950 से 60 के बीच का जो काल होता है उसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना, चलिए ठीक है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, यही बोलना है ना, अच्छा हाँ, तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।